एशियन गेम्स में भारत का स्वर्णिम सफर लगातार जारी। 11वें दिन 3 गोल्ड, 5 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मेडल। भारत की झोली में अब तक 18 गोल्ड, 31 सिल्वर और कई ब्रॉन्ज मेडल समेत कुल 81 मेडल। 2018 जकार्ता एशियाड के 70 मेडल का रिकॉर्ड टूट गया। जैवलिन थ्रो में भारत के लिए आज दोहरी खुशी। गोल्ड और सिल्वर भारत के नाम। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर भाला फेंक कर जीता गोल्ड मेडल। जैवलिन थ्रो इवेंट में ही हम वतन किशोर जैना ने जीता सिल्वर मेडल। 87.54 मीटर भाला फेंक रजत पदक अपने नाम किया। पेरिस ओलंपिक के लिए भी किया क्वालिफाई। आर्चरी मिक्स्ड कंपाउंड इवेंट में भारत को गोल्ड मेडल मिला। ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजस प्रवीण देवताले ने दिलाया गोल्ड मेडल। महिला एथलीट हरमिलन बैंस ने फिर मचाया धमाल। 800 मीटर के फाइनल में सिल्वर मेडल किया अपने नाम। 400 मीटर रेस में भी भारत को दिलाया था सिल्वर। भारतीय एथलीट अविनाश साबले ने फिर दी गुड न्यूज। 5000 मीटर रेस में जीता सिल्वर। इसी एशियाड में साबले स्टीपल चेज में भारत को दिला चुके हैं गोल्ड मेडल। महिला बॉक्सर लवलीना ने 75 किलोग्राम वर्ग में जीता सिल्वर। पेरिस ओलंपिक का टिकट पहले ही कर चुकी पक्का। एशियन गेम्स के शानदार प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। पदक विजेताओं को दी शुभकामनाएं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत के शानदार प्रदर्शन पर जताई खुशी। ट्वीट कर भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। विमेंस बॉक्सिंग में परवीन हुड्डा ने 57 किलोग्राम महिला वर्ग में जीता कांस्य पदक। परवीन पहले की पेरिस ओलंपिक का कोटा कर चुकी हासिल। मेंस रेसलिंग में सुनील ने 87 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल पर किया कब्जा। 2010 के बाद ग्रीको रोमन कुश्ती में भारत को मिला पहला मेडल। 35 किलोमीटर रेस वॉक मिक्स टीम ने भारत को दिलाया ब्रॉन्ज। मंजू रानी और राम बाबू ने दिलाया ब्रॉन्ज। स्क्वॉश मिक्स डबल्स में भारत को ब्रॉन्ज मेडल। अनाहत सिंह और अभय सिंह की जोड़ी ने दिलाया ब्रॉन्ज। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में किया प्रवेश। 6 अक्टूबर को होगा फाइनल। भारतीय वायुसेना की ओर बढ़ी ताकत। वायुसेना में शामिल हुआ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का ट्विन सीजन ट्रेनर वर्जन। ट्विन सीटर वर्जन का इस्तेमाल पायलट को ट्रेनिंग देने में किया जाएगा। ट्विन सीटर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A की सभी खूबियों के साथ लैस। एचएएल और वायुसेना के बीच ट्विन ट्रेनर विमान को लेकर हुई डील। नए पायलट्स आसमान में उड़ान भरते हुए तेजस की रफ्तार और ताकत को कर सकेंगे महसूस। ट्रेनर वर्जन में फिट की जा सकती है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का किया गया इस्तेमाल। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता। एलसीए ट्रेनर को लीड इन फाइटर ट्रेनर भी कहते हैं। इसकी लंबाई 13.2 मीटर, चौड़ाई 8.2 मीटर और ऊंचाई है 4.4 मीटर। शराब घोटाले में आप सांसद संजय सिंह गिरफ्तार। ईडी संजय के सिंह के सरकारी आवास पर छानबीन के लिए पहुंची थी। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी दिनेश अरोड़ा ने सीएम अरविंद केजरीवाल से उनके घर पर की थी मुलाकात। ईडी को दिए गए दिनेश अरोड़ा के बयान के मुताबिक संजय सिंह से कार्यक्रम के बीच में हुई मुलाकात। इसके बाद मनीष सिसोदिया के संपर्क में आया दिनेश अरोड़ा। आरोप पत्र के मुताबिक संजय सिंह के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने रेस्टोरेंट मालिकों से बातचीत की। पार्टी फंड के लिए जुटाया 32 लाख का चेक सिसोदिया को सौंपा। शराब घोटाले में पिछले साल मई में गिरफ्तार हुए थे सत्येंद्र जैन। इसी साल फरवरी में हुई मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी। ईडी के एक्शन पर बोले सौरभ भारद्वाज। कहा सरकार के इशारे पर काम कर रही ईडी। चार्जशीट में जिसका चाहे नाम डाल सकते हैं। कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी को लग रहा है, ग्राउंड की जो रिपोर्ट आ रही है कि वो जनता के समर्थन से अब चुनाव नहीं जीत सकते और इसलिए विपक्ष को, नेताओं को डराया जाए, धमकाया जाए, पत्रकारों को डराया जाए, धमकाया जाए। इस तरह की छापेमारियां, इस तरह की गिरफ्तारियां का जो ये सिलसिला देख रहे हैं आप, वो केवल और केवल इलेक्शन की हार की बौखलाहट है। संजय सिंह के पिता दिनेश सिंह ने कहा बदले की भावना से हो रही कार्रवाई, इसीलिए राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए किया गया था सस्पेंड। कांग्रेस नेता उदित राज ने की संजय सिंह पर ईडी रेड की निंदा। कहा ईडी के साथ बीजेपी का गठबंधन डराने के लिए हो रहा है इस्तेमाल।
बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव का बयान, कहा आम आदमी पार्टी के मामले में कानून कर रहा अपना काम। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा शराब घोटाले के आरोपी दिनेश अरोड़ा ने बताया है संजय सिंह का नाम, बिचौलियों से लिए करोड़ों रुपए। संजय राउत ने कहा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में छापेमारी होती है, लेकिन गुजरात, एमपी उन राज्यों में जहां सरकार होती है वहां छापेमारी क्यों नहीं। संजय सिंह के ऊपर जिस प्रकार से रेड चल रहा है सुबह से, मुझे लगता है ये तानाशाही की हद हो गई। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। भारी संख्या में इकट्ठा हुए बीजेपी कार्यकर्ता, शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल के खिलाफ की नारेबाजी। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की बढ़ी दिक्कतें, ईडी ने रणबीर को भेजा समन। महादेव ऑनलाइन गेमिंग मामले में ईडी का शिकंजा, 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया। रणबीर कपूर के अलावा ईडी के निशाने पर 15 से 20 सेलिब्रिटीज, आतिफ असलम और टाइगर श्रॉफ का नाम भी। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला अदालत में आज की सुनवाई पूरी, कल आएगा व्यास तहखाने के ट्रांसफर एप्लीकेशन पर फैसला। अमेठी पहुंचे शिवपाल यादव, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू परिवार को कोर्ट से बड़ी राहत, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव की जमानत अर्जी मंजूर, सीबीआई ने 18 मई को दर्ज किया था केस। नौकरी के बदले जमीन केस में लालू परिवार के अलावा 16 अन्य लोगों को बनाया गया आरोपी, 6 लोगों ने दी थी जमानत अर्जी। सुबह पेशी के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे लालू प्रसाद यादव, राज्यसभा सांसद साथ में दिखे। दिल्ली में संजय सिंह के घर ईडी के छापे को लेकर बोले तेजस्वी यादव, कहा चुनाव है तो ये सब तो होता ही रहेगा। दिल्ली शराब नीति घोटाला में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर एससी में सुनवाई, फैसले का इंतजार। बंगाल के अधिकार की लड़ाई में दिल्ली में तकरार, टीएमसी सांसदों नेताओं पर सख्ती के बाद पार्टी ने कहा महिला सांसदों से हुई बदसलूकी। एनआईए ने दिल्ली में 5 और 6 अक्टूबर को बुलाई बड़ी बैठक, एनआईए, आईबी, रॉ चीफ समेत राज्यों के एटीएस चीफ होंगे शामिल। एनआईए की एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2023 के नाम से होगी बैठक, गृहमंत्री अमित शाह करेंगे देश भर के एटीएस चीफ के साथ मुलाकात। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी 6 अक्टूबर को आएंगे दिल्ली, प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह से करेंगे मुलाकात। एक और ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहा भारत मंडपम, भारतीय नौसेना की ओर से स्वावलंबन सेमिनार का आयोजन यहां पर किया गया। स्वावलंबन सेमिनार में भारतीय नौसेना कर रही सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी, 4 से 5 अक्टूबर तक सेमिनार का आयोजन। नई तकनीकों को भारतीय सेना में किया जाएगा शामिल, 75 स्वदेशी उपकरणों को नौसेना में शामिल किया जाएगा। महाराजगंज महोत्सव का तीसरा दिन, रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाराजगंज महोत्सव में गायक कैलाश खेर ने छड़ी सुरीली तान, आयोजन में जमाया रंग। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, उज्ज्वला लाभार्थियों को अब 600 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। बस्ती पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, विकास कार्यों की समीक्षा। दिल्ली के ओखला लैंडफिल साइट पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल, साइट का निरीक्षण किया। पुणे में एक कलाकार का कमाल, बेलूर मठ की बनाई हुई हूबहू कलाकृति। सुधाकर शिंदे की 2 साल की मेहनत लाई रंग, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है कलाकृति। भोपाल में सीएम शिवराज ने मेट्रो रेल ट्रायल रन को दिखाई हरी झंडी, कहा जरूरत पड़ी तो भविष्य में मेट्रो सेवा को मंडीदीप, विदिशा तक बढ़ाया जाएगा। शिमला में हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनाथ बच्चों के लिए सुखाश्रय योजना का शुभारंभ किया है। भोपाल में विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का सम्मेलन, सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। अनंतनाग में मेगा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, लोगों को सरकार की तरफ से लाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। गोरखपुर में महंत अवैधनाथ महाराज की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, सीएम योगी हुए इसमें शामिल।
गोरखपुर में यूपी के सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार, लोगों की दिक्कतें सुनी। सीआईआई आईजीबीसी ने धनबाद कोचिंग डिपो स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी, धनबाद रेल मंडल के कर्मचारियों में खुशी का माहौल। करनाल में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पुलिस सब इंस्पेक्टर की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए, जवानों को दिलाई गई शपथ। सीतापुर के अमेशारण तीर्थ पहुंची यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मंदिर में की पूजा। बंगाल के दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचे आरएसएस चीफ मोहन भागवत, पूजा पाठ किया। जयपुर रोड रेज मामले में मृतक इकबाल के परिवार को मुआवजे पर सियासत गर्म, बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी ने 50 लाख मुआवजे को लेकर गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया, धरने में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल। तमिलनाडु में बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट, भारी बारिश को देखते हुए रबड़ की नावें, लाइफ जैकेट्स, लकड़ी काटने की मशीन रखेंगे तैयार। बलरामपुर में बारिश के चलते 2 हिस्सों में बटी सड़क, आवाजाही प्रभावित। हुगली में बाढ़ से टूटा लकड़ी का पुल, कई इलाके हुए जलमग्न, घरों में घुसा पानी।